नमस्कार दोस्तों, ये अनुराग वाणी है। इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है और मैं हाज़िर हूँ अपने सभी दोस्तों के साथ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, बड़ा ही दुख होता है देख के इस बात को कि पूरे देश में, बल्कि इस समय उत्तर भारत पूरा का पूरा जो हमारा है वो बाढ़ ग्रस्त है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि अब दिल्ली की भी बारी आ गई है, जिसके अंदर जल स्तर इतना बढ़ गया है नदियों का कि हर जगह त्राही त्राही नज़र आ रही है। हज़ारों लोग इसके अंदर एक तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बादलों का फटना और इतने नदियों के अंदर इस बार इतनी बारिश का पानी ओवरफ्लो हो जाना, इन सब बातों से कितने लोगों की जान चली गई है, कितने मवेशी, कितने लाख करोड़ की हमारी फसल बर्बाद हो गई है, कितने लोग घर से बेघर हो गए हैं। बड़ा ही दुख होता है। टीवी के अंदर देखना तो फिर भी एक ये है कि हम, और यूट्यूब जैसी जो हमारे चैनल्स हैं या हमारा जो मीडिया का कम्युनिकेशन के साधन है, इन पे भी देखना, हम देख के बस थोड़ी सी आहें भर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा भी ये अगर हम फील करें कि जिन लोगों के साथ में ये बीत रही है, उनके ऊपर कितना गुज़र रही होगी। हमें तो अगर थोड़ी देर को लाइट चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, अगर एक दिन पानी की सप्लाई ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं, और कोई सी भी छोटी छोटी बातें होती, इवन थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। उन लोगों के बारे में हमें सोचना दोस्तों बहुत ज़रूरी होगा कि जो इस आपदा के अंदर ग्रसित हैं, इस आपदा में फंसे हुए हैं। और इन्हीं सब बातों को सोचकर मैंने आज सोचा कि अपने विचार, एक अपनी संवेदनाएं यूट्यूब के माध्यम से उन लोगों के प्रति शेयर की जाएं अपने सभी दोस्तों के साथ में। और पता नहीं, जब किसी भी विषय पे या किसी भी सब्जेक्ट पे हम लोग आपस में एक दूसरे से मीडिया के माध्यम से अगर विचार शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई हल भी निकलता है। पता नहीं कौन हमारा साथी ऐसा होता है कि जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है और उसको कौन सी हमारी बात अपील कर जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी हल किसी चीज़ का निकल सकता है। और पता नहीं ये भी चलता कि किस स्तर पर ये वीडियो और ये कम्युनिकेशन समाज में पहुंचता है। और इसी वजह से, लेकिन इन बातों के पीछे में दोस्तों कुछ ऐसे मैंने विचार पॉइंट सोचे हैं कि जिनकी वजह से ऐसा होता है। नंबर एक, ये पर्यावरण संबंधित। पर्यावरण के अंदर क्या है कि इतने अधिक लोग टूर पे जाते हैं, इतने लोग वहाँ पर क्या नाम है, टूर पे जाते हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, जाना भी चाहिए, तीर्थों में ज़रूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमारे अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य जुड़े हुए हैं दोस्तों, उसी तरीके से हमें जाने के समय पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें तीर्थ स्थलों में, पहाड़ों में सैलानियों की तरह हम ज़रूर वहाँ के पर्यावरण का आनंद उठाएं, लेकिन वहाँ पर कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं। आप देखिए गंगोत्री यमुनोत्री के अंदर लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ पहाड़ों पे जहाँ जिसको जगह मिली वहीं अपना नहाए धोए, और पता नहीं ऐसी धार्मिक मान्यताएं अपने हिसाब से बना लेते हैं लोग कि वहाँ जाके पुराने कपड़े छोड़ आए, नहाए धोए वो सब कपड़े छोड़िए। पता नहीं किसने इस तरीके की मान्यताएं बना देते हैं। ये कहीं धार्मिक ग्रंथों में तो इस प्रकार का कोई उल्लेख मैंने पढ़ा नहीं है, ना मैंने सुना है। लेकिन इस तरीके से कितना कचरा वहाँ फैल जाता है, खाया पिया वहीं पे सब कुछ फैला दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से जितने यात्री पहुँचते हैं दोस्तों, उन सभी यात्रियों के साथ साथ वहाँ पर होटल पहुँच जाते हैं, वहाँ पर धर्मशालाएँ बन जाती हैं, पहाड़ों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, वृक्षों की कटाई शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ कचरा कूड़ा फैलाना इतना शुरू हो जाता है, अनधिकृत होटल और मकानों का निर्माण शुरू होता है। नदियों के किनारे काट काट के, उनके किनारे बना के व्यू बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, लोगों से ज़्यादा पैसा लेकर उनको ज़्यादा वो सीनरीज दिखाने के लिए होड़ मची हुई है, और जिसके कारण नदियों के किनारे छोटे हो गए हैं, पहाड़ गंजे हो गए हैं, उन पे पेड़ों की अनधिकृत कटाई कर दी गई है, और जिसकी वजह से आज हमारे करे कोई और भरेगा कोई, ये सारी प्रकृति के अंदर सारी उथल पुथल हो गई है ना। तो जिसकी वजह से देख लो बादलों का फटना, और एक नहीं लगातार
एक नहीं लगातार कई जगह कुछ कुछ दिन के बाद में एक संभलता नहीं, दूसरी जगह दुर्घटना होती है, दूसरी घटना नहीं संभलती, तीसरी जगह हो जाती है, चौथी जगह हो जाती है। दोस्तों इतना करते करते भी अभी हमने केदारनाथ की जो त्रासदी हुई उससे हमने सबक नहीं लिया। देखिए अब वैष्णो देवी का यात्रा भी 13 दिन से दोस्तों बंद पड़ी हुई है। करता कोई है भरता कोई है, इसलिए हम यात्री बने, हम सैलानी बने, लेकिन अपने कर्तव्य का हमें ध्यान रखना चाहिए। सफाई स्वच्छता के प्रति हमें बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, पर्वतों जंगलों के अंदर जब सड़क बनती हैं, सड़कों की कनेक्टिविटी होती है, बहुत अच्छी बात है। ये लोग नहीं होगी तो लोग जाएंगे कैसे, लेकिन वही बात है सड़क बनाने के लिए जब वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पर सड़क बनाने के लिए जो है कि विस्फोट किए जाते हैं, पर्वतों को पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ा के रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को पेड़ों को कटाई करी जाती है, तो कितना पर्यावरण का नुकसान होता है। एक वृक्ष माँ के नाम पे ये कहते कहते इतना सरकार जो है इसका प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ज़्यादा कोई विशेष इसमें विकास नहीं हुआ है। तो इस बातों का ध्यान है। दूसरी बात एक चीज़ और भी है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर पहाड़ियों में बादल फटने इत्यादि की कम घटनाएं होती हैं, कारण कि वहाँ के लोग, वहाँ के अंदर जन जागृति है, लोग वहाँ पर इन बातों के पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं। सिक्किम को देखो कितनी हरी भरी, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, हमारे जितने भी 7 सिस्टर्स हैं उनके अंदर पर्यावरण बहुत अच्छा है। लोग ध्यान रखते हैं अपनी सिटीज़ का, अपने एरिए का, कि वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित कोई किसी प्रकार की हानि ना हो। अभी लेटेस्ट सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियांग नदी पर बांध बनाने की सरकार एक कोशिश कर रही है, बनाने की उनको ज़रूरत है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नदी के ऊपर बांध ना बनाइए और इससे पर्यावरण का ऐसा नुकसान होगा, वैसा नुकसान होगा। कई तरीके की उनकी मांगे हैं जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि वो अपने पर्यावरण के प्रति कितने वो जागरूक हैं, कितने जागरूक हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो सब जानते हैं, लेकिन जब हम यात्रा के लिए जाते हैं या हम कहीं भी अपने सैलानी बनकर जाते हैं तो वहाँ पर दोस्तों इसको पालन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं तो देखो वही एक गाना है कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर धराली और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके थराली बाज़ार पूरा का पूरा एक कस्बा ही उड़ गया बादल फटने की घटना से, दोस्तों बहुत ही दुख होता है, बहुत ही। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं जो मैं YouTube के माध्यम से आपको एक बात कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर बीत रही है दोस्तों बहुत ही कष्टकारी होता है, बहुत ही कष्टकारी। और दूसरा एक कारण मैं और छोटा सा समझता हूं, वो ये कि मुझे बड़ा दुख हुआ और सबको बहुत दुख हुआ और लोगों ने इस बात को झेला कि जैसे एक भारत सरकार का विरोध करने के लिए हमारे पंजाब से और इधर उधर किसानों ने आके सारे हाईवेज़ बंद कर दिए और सब बैठ गए और वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें वो नारे लगाने लगे, जिस तरीके से हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। इस तरीके का आप भारत सरकार विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के नारे लगाकर किसी व्यक्ति विशेष को वो करना वो भी एक ठीक नहीं है। और इससे ज़्यादा तो बात मर्यादा का उल्लंघन जब हो गया, जब सन 2021 के अंदर आपने सारे प्रशासनिक मर्यादाओं को लांघकर लाल किले के ऊपर एक खालिस्तानी झंडा लहरा दिया। दोस्तों ये बहुत गलत काम है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था और शायद उसी का बदला, क्योंकि कितने लोगों को परेशानी हुई, सारे हाईवेज़ ब्लॉक कर दिए। आपकी मांगे हैं ठीक है, हम मांग के लिए सरकार का विरोध करना ठीक है, लेकिन इस तरीके से ना करें कि आम जनता उससे प्रभावित हो जाए। कितने बच्चे, कितनी एम्बुलेंसेज, कितने बिजनेस पे नौकरी पे जाने वाले लोगों को कितना कष्ट हुआ। तो लोगों ये तो है कि कम से कम कहीं ना कहीं किसी की दुआ भी लगती होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरे जो अपने विचार थे, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों का कष्ट देखकर कोई
कितने परिवार बर्बाद हो गए, मेरे से रोका नहीं गया। मैंने सोचा कि ज़रूर मैं इस बात को शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें कड़वी भी लगी हों, उसके लिए मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरे अपने विचार हैं, ये आपकी और मेरी सहमति का भेद ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर सच्चे मन से सोचें या मेरी जो कहने की भावना है उससे अगर आप सोचेंगे तो आपको मेरी बात सही लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और नई वीडियो और नए विचार के साथ फिर दोबारा मैं आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।